नमस्कार दोस्तों, मैं उत्सव कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उत्सव मैथ्स में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में मैं आप सभी स्टूडेंट के लिए आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल जिसका एग्जामिनेशन 23 जून 2025 को सेकेंड शिफ्ट में हुआ था, उसमें मैथ के, जीके के, रीजनिंग के जितने भी प्रश्न पूछे गए उन सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन हम लोग इस वीडियो में देखने वाले। ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है जो आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का एग्जामिनेशन दे रहे, तो उनके लिए यह वीडियो बेहद ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन आपके आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट में देखने को मिल रहे हर एक शिफ्टों में। और ये वीडियो उनके लिए भी इंपॉर्टेंट होने वाला है जिनका आने वाले अपकमिंग डेट में आरआरबी ग्रुप डी का एग्जामिनेशन है। तो इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा। आपको पता होगा कि मैंने आरआरबी एनटीपीसी का ग्रेजुएट लेवल का फुल पेपर का सॉल्यूशन कराया है और मैंने अभी तक 23 जून के सेकेंड शिफ्ट का आज हम लोग सॉल्यूशन कर रहे, फिर एक और बचेगा 24 जून के तीनों शिफ्ट का पेपर जो कि जल्दी क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं, वहां पे कंपाइल पीडीएफ अपलोड किया जा चुका है, ठीक है। तो वहां से आप फ्री में प्राप्त कर सकते हैं, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है। पहला क्वेश्चन है, मौद्रिक नीति वक्तव्य 2025-26 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई मुद्रास्फीति कितने प्रतिशत तक रहने का अनुमान है? तो 4%, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, काला पानी सीमा विवाद भारत और किस देश के बीच में है? तो काला पानी सीमा विवाद भारत और नेपाल के बीच में, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक टंकी को एक पाइप द्वारा 10 घंटे में पानी से भरा जा सकता है। देखिए, पाइप ए है जो किसी टंकी को 10 घंटे में भर सकता है, दूसरा पाइप बी है जो उसे 8 घंटे में खाली कर सकता है। तो 10 और 8 का एलसीएम कितना हो गया सर? 40। ए 10 घंटा में 40 काम किया तो ए का एफिशिएंसी 4, बी 8 घंटा में 40 काम किया तो बी का एफिशिएंसी 5। ए 10 घंटा और तथा इसे दूसरा पाइप द्वारा 8 घंटे में खाली किया जा सकता है। यदि टंकी भरे जाने पर दोनों पाइप खोल दिए जाए तो टंकी को खाली होने में कितना समय लगेगा? अब समझिएगा, एक टंकी को एक पाइप द्वारा 10 घंटे में पानी से भरा जा सकता है, 10 घंटे में पानी से भरा जा सकता है तथा इसे दूसरे पाइप द्वारा 8 घंटे में खाली किया जा सकता है। दूसरा पाइप जो है ना, इसको 8 घंटे में क्या कर सकता है? खाली करता है। यदि टंकी भर जाने पर दोनों पाइप खोल दिए जाए तो टंकी को खाली होने में कितना समय लगेगा? तो यहाँ पर देखिए 40 काम है, टोटल काम है 40। अगर दोनों को देखिए, बी जो है ना टंकी को खाली कर रहा है तो उसका एफिशिएंसी -1 कर रखा। अगर दोनों नल को साथ में खोले, अगर दोनों नल को साथ में खोलेंगे तो 4 - 5 कितना होगा? -1। क्या करेगा? -1। और ये माइनस साइन बता रहा है कि टंकी को खाली करेगा, जो कि यहाँ पे क्लियरली क्या किया? लिख दिया। मतलब इस 40 काम को अगर दोनों मिलकर करता है तो किस एफिशिएंसी से करेगा? तो 1 एफिशिएंसी के साथ। तो 40 डिवाइडेड बाय 1, तो 40 डिवाइडेड बाय 1 कितना हो जाएगा? 40 घंटा। मतलब अगर दोनों नल को साथ में खोलेंगे तो 40 घंटा में वो क्या करेगा? टंकी को खाली कर देगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2024-25 रणजी ट्रॉफी फाइनल में विदर्भ ने किस टीम को हराया? तो केरल को, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। व्हाट इज द नेचर ऑफ वेव फ्रंट फ्रॉम ए पॉइंट सोर्स इन एन आइसोट्रॉपिक मीडियम? स्पेरिकल होता है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन हालांकि शुरू में धार्मिक प्रकृति का था, बाद में हाजी शरीयतुल्लाह के बेटे दूदू मियाँ के नेतृत्व में किसान आंदोलन में परिवर्तित हो गया था? तो फराजी आंदोलन, ऑप्शन नंबर 4। एमएस वर्ड में टेक्स्ट को कट करने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो Ctrl+X, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, x रुपए की धनराशि 12% वार्षिक ब्याज की दर से 2:1/2 वर्ष, तो 2:1/2 वर्ष मतलब 2.5 साल, और 2.5 साल का मतलब होता है 30 मंथ। क्या होता है? 30 मंथ। 83,853 रुपये अमाउंट हो जाता है, जबकि ब्याज प्रति माह 10 माह पर संयोजित होता है। देखिए यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12% वार्षिक, 12% वार्षिक, जबकि यहाँ पर ब्याज चाहिए प्रति 10 माह। तो अगर रेट है सालाना 12%, तो प्रत्येक महीना क्या होगा? 1%। तो 10 माह का कितना होगा? 10%। मतलब 10 माह के लिए यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा 10%। अब देखिए
10 माह पर प्रत्येक 10 महीने पे ब्याज ले रहा है, तो 30 महीना में टोटल कितने बार ब्याज लिया होगा? तो 30 महीना में टोटल 3 बार ब्याज लिया होगा। 30 महीना में टोटल 3 बार ब्याज लिया होगा। 3 बार के लिए रेशियो बता चुके 3:3:1। रेट ऑफ इंटरेस्ट अब नया हो गया। 10 माह का रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा 10%, ये 12% वार्षिक है, तो 10 माह का 10%। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/10। अब यहाँ पे 3 बार है तो 10 का क्यूब मतलब 1000, तो मान लिए कि प्रिंसिपल कितना हो गया 1000 यूनिट। अब इस 1000 का 10% लेंगे जो कि होगा 100, फिर इस 100 का 10% लेंगे तो होगा 10, फिर इस 10 का 10% लेंगे तो होगा 1। अब देखिए 100 गुना 3, 10 गुना 3 और 1 गुना 1, तो 100 गुना 3 हो गया 300, 10 गुना 3 हो गया 30 और 1 गुना 1 हो गया 1, तो 300 प्लस 30 प्लस 1, तो CI कितना देगा 331। प्रिंसिपल कितना 1000, CI हो गया 331, तो 1000 प्लस 331 कितना हो गया 1331 हो गया अमाउंट, यानी 1331 यूनिट का वैल्यू हो गया 83,853। तो एक यूनिट का वैल्यू यहाँ से निकलेगा 13 छक 78 6 3, एक यूनिट का वैल्यू निकलेगा 63। पूछ रहा है एक्स क्या है प्रिंसिपल, जो कि कितना माने 1000 यूनिट, एक यूनिट का वैल्यू 63, तो 1000 यूनिट का वैल्यू कितना होगा 63 गुना 1000 मतलब 63,000 प्रिंसिपल। ऑप्शन नंबर 2। यहाँ तक बात समझ में आई। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल राज्यों को राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और वस्तुओं के संरक्षण पर कानून बनाने के लिए दिशा निर्देश प्रदान करता है? तो आर्टिकल 49, ऑप्शन नंबर 2। कितने समय में 2500 रुपये की धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 1000 रुपया ब्याज प्राप्त होगा? मतलब 1000 रुपया क्या है सर ब्याज, ये हो गया SI बराबर होता है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना है 2500, रेट कितना है सर 10%, और टाइम आपसे पूछा जा रहा है डिवाइडेड बाय 100। हाँ या ना? 00 से 00 गया। अब देखिए ये 0 से ये 0 गया, ये 25 इस 100 को काटेगा 4 बार में, यानी यहाँ से जो टाइम निकल के आएगा वो 4 वर्ष, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 बहुत बार करा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रखा है, एक आयत की छोटी भुजा लंबी भुजा से 21 सेंटीमीटर कम है, मतलब छोटी भुजा लंबी भुजा से 21 सेंटीमीटर कम है। तो मान लेते हैं कि जो लंबी भुजा है वो x + 21, तो छोटी भुजा होगा x, तो इसका एरिया कितना होगा, तो एरिया होगा x + 21 गुना x। कर रखा है इसके क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान, तो इस दोनों का प्रोडक्ट यानी x² + 21x। कर रखा है उसके परिधि क्या होता है 2 × L + B, तो L यहाँ x + 21 से B x है, तो L + B कितना होगा, तो 2x + 21। अब इसका होता है ये तो L + B हुआ, उसका 2 गुना के 7 गुने के बराबर है, यही तो परिधि के 7 गुना, तो ये होता परिधि और ये इसका 7 गुना, तो x² + 21x। अब देखिए 7 गुना 2 14, 14 इस 2 के 7 गुना होगा, तो 14 दूनी 28x प्लस 14 गुना 21। हाँ या ना? अब देखिए ये 28x इक्वल के इधर जाके माइनस होगा, तो ये 28 इक्वल के इधर जाके -28x, तो 21 - 28x, तो इधर हो गया -7x। ये प्लस 14 गुना 21 है, तो इक्वल के इधर आएगा -14 गुना 21। अब देखिए हम बताए थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को AC, ए यहाँ होता है x² का कोफिशिएंट, C होता है कांस्टेंट टर्म, इस दोनों के प्रोडक्ट को ही तोड़ते हैं, तो 14 और 21। अब इस दोनों का सब्ट्रैक्शन देखिए 7 है, मतलब इसके जो 2 रूट्स होंगे वो एक 14 होगा और एक 21 होगा। कोफिशिएंट ऑफ x² से डिवाइड करेंगे जो कि 1 है, तो यही होगा। अब यहाँ पर बोले थे अगर C नेगेटिव है, अगर C नेगेटिव है तो जो B का साइन होगा छोटा वाला वैल्यू, तो छोटा वाला वैल्यू यहाँ पे 14 है तो B के साइन को होगा, तो छोटा वाला वैल्यू 14 है तो B का साइन माइनस, तो छोटा वाला रूट होगा -14, तो एक रूट होगा +21, मतलब इसके 2 रूट निकलेंगे -14 और 21। क्या लेंथ का भी नेगेटिव होगा? नहीं, तो एक रूट बना x, यानी x का मान हो गया 21, x का मान हो गया 21। कर का लंबी भुजा, तो लंबी भुजा है क्या है सर x + 21, तो x का मान यहाँ 21, तो 21 + 21 यहाँ पुट करेंगे तो 21 + 21 कितना हो गया, तो 21 + 21 42, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आप देखिए इस क्वेश्चन को अच्छे से देखिए, तो 9 × 9 = 4 13/9 गुना 9 × 5 = 45 2 47/9 गुना 324 + 9:3/4, ये इसको काटेगा सर 9 × 3 = 27 5 9 × 6 = 54, ये 9 इसको काटा 4 बार में, मतलब आप इधर देख सकते हैं इधर का वैल्यू क्या है 1
नेचुरल नंबर है। अब इधर देखिए 9:3/4, तो 3/4 का मतलब होता है सर 0.75, मतलब एक ऐसा वैल्यू जिसका लास्ट में पॉइंट के बाद 75 होगा, एक ही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। बाकी तरीका क्या है, इस सबको गुना करना है, 13 गुना 47 गुना 4 प्लस 9:3/4 का मतलब होता है 9 प्लस 3/4, और 3/4 जो कि ये वैल्यू जो होता है वो बराबर होता है 0.75 के। तो देखिए यहाँ पर आएगा एक नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर में 9 जोड़िएगा नेचुरल नंबर, अब प्लस उसमें 0.75, तो लास्ट में पॉइंट के बाद 75, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखिए 3 में सिमिलरिटी होगा, 3 में सिमिलरिटी होगा, एक में नहीं। जो सिमिलर नहीं है वही इस क्वेश्चन का सही उत्तर कहलाएगा, वही इस क्वेश्चन का सही उत्तर कहलाएगा। आइए देखते हैं, जेड के बाद ई, ए बी सी डी ई पांचवा पोजीशन, यू के बाद जेड, यू भी डब्ल्यू एक्स वाई जेड पांचवा पोजीशन, ई के बाद जेड, ई एफ जी एच आई जे ये पांचवा पोजीशन, ये भी क्या है पांचवा पोजीशन। और यहां से यहां जाएगा तो ये पांचवा होगा नहीं, क्योंकि ई से पांचवा पोजीशन है जेड, तो यहां से छठा पोजीशन होगा, तो यही असंगत, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, देखिए वर्क में डब्लू पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा लगा के देखते लगता है कि नहीं, पहला दूसरा चौथा, पहला दूसरा चौथा गलत, पहला 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 दूसरा तीसरा था, ये भी गलत, पहला दूसरा तीसरा सही हो सकता है, पहला दूसरा चौथा तो ये भी गलत, तो यही सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। अगर नहीं होता फिर दूसरा देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुकेश ने एक कार 40% की हानि पर बेचा और 55% का लाभ अर्जित करने के लिए उसे कितने में बेचा जाना चाहिए। आप देखिए 40% हानि पे बेचे तो समझ लीजिए 100 का समान है, तो सबसे पहले ये बात समझिए 40% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 2/5, मतलब 5 का चीज को 2 हानि पे बेचे, 5 का चीज को 2 हानि पे बेचे तो बेचे कितना पर 3 पर, मतलब 5 का सामान को कितने पे बेच रहे 3 पे, मतलब 5 का सामान को कितने पे बेचे 3 पे, और ये 3 यूनिट का वैल्यू यहाँ पर कितना दे रखा है 1,20,000, 1,20,000। तो यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 40,000, 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 40,000। तो 5 यूनिट का वैल्यू होगा, 1 यूनिट का वैल्यू 40,000, तो 5 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 5 गुना 40,000, मतलब 2 लाख। कितना हो गया 2 लाख, हाँ या ना। अब इस 2 लाख में 55% का लाभ कमाना है, इस 2 लाख में क्या करना है सर 55% का लाभ। तो आप 55% देखिए 55% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 5, 11, 5, 20। लाभ कमाना है मतलब 20 का चीज को कितना पे बेचना है 11 प्रॉफिट पे, मतलब 31 पे बेचना है बट्टे 20। अब ये 20 इसको काटेगा पता ही है सर कितने बार में, 4 जीरो आएगा, 1 2 3 4, 31 गुना 10,000, तो 31 गुना 10,000 हो जाएगा 3,10,000 रुपया में उस वस्तु को बेचना पड़ेगा, तब 55% का प्रॉफिट, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 16 सेम, 3 में सिमिलरिटी होगा, 1 में नहीं, जिसमें सिमिलरिटी नहीं है वही इस क्वेश्चन का सही उत्तर कहलाएगा, हाँ या ना। तो यहां से देखिए के से क्यू चलते, के एल एम एन ओ पी क्यू छठा पोजीशन, एन से टी ओ पी क्यू आर एस टी छठा पोजीशन, एक्स से डी एक्स वाई जेड ए बी सी डी छठा, यानी सारे के सारे, यू से भी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए, मतलब इधर से जाने से कोई लॉजिक निकलेगा नहीं। डी से जी चलते, ई एफ जी तीसरा पोजीशन, जी से के एच आई जे के चौथा, क्यू से यू क्यू ओ पी क्यू आर एस टी यू चौथा, एन से आर ओ पी क्यू आर चौथा चौथा चौथा, यही तीसरा है, तो यही असंगत है, बाकी सब में सिमिलरिटी देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रखा है ऐसे कितने प्रतीक है जिनके पहले संख्या और ठीक बाद भी संख्या, मतलब 2 संख्या के बीच में क्या प्रतीक, 2 संख्या के बीच में प्रतीक। देखते कहाँ पर है, एक यहाँ देखिए 2 संख्या के बीच में प्रतीक, और कहा एक यहाँ पर है 2 संख्या के बीच में प्रतीक, टोटल 2, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के केंद्रीय मंत्री परिषद में कौन सा पद पदानुक्रम में प्रधानमंत्री पद के ठीक नीचे आता है, तो कैबिनेट मंत्री, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहकारी समिति के बोर्ड में सेवारत निर्वाचित सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, तो 5 वर्ष, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, पोडमास रूल पे बनने वाला बेहद ही आसान प्रश्न, बेहद ही आसान प्रश्न। क्या कर रखा है देखिए, पहले यहाँ पर तो 9 गुना, देखिए यहाँ पर है -9 गुना -6, तो 9 छक 54 माइनस माइनस प्लस 54 प्लस 2 इधर हो गया 56। अब इधर क्या है सर 56 गुना 8। अब इधर देखिए, इधर करते यहाँ तो छोड़ देते, इधर देखते माइनस माइनस, तो यहाँ पर 2 2 4,
ठीक है, 9 6 15 7 22, इसके बाहर है 18 जो कि गुना में, ये डिवाइड में है। अब 56 गुना 8 कितना होता है, तो 56 गुना 8 448, तो ये 448 नेक्स्ट स्टेप पे इधर आके डिवाइड होगा, ये भी टर्म खत्म। ये 224 से 448 कितने बार में काटा, 2 बार में। ये 2 से 18 कितने बार में काटा, 9 बार में। तो मतलब ये वाला वैल्यू हो गया 9। अब इसके पहले क्या लगा है, माइनस, तो 48 माइनस 9, 48 माइनस 9 कितना हो गया सर, 39। ऑप्शन की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 21, 10 बार पता चुके हर एक सेट में ये क्वेश्चन है, बेहद ही आसान क्वेश्चन है। एक नाव को धारा की विपरीत दिशा में 37.2 किलोमीटर जाने में 27 मिनट लगता है। यहां पे बात समझिएगा, एक नाव को धारा की विपरीत दिशा में जाना है, तो देखिए क्या रखा, नाव की चाल 8 यूनिट, धारा की चाल 5 यूनिट। जब विपरीत दिशा में जाएगा तो 8 में से 5 घटाएंगे तो 3 यूनिट। अब 3 यूनिट का वैल्यू दे रखा है, 37.2 किलोमीटर जाने में 27 मिनट लग रहा है। इस मिनट को आवर में कन्वर्ट करेंगे तो ऊपर जाके साइड से क्या होगा, गुना। ये डेसिमल हटाएंगे तो ये 0 काटेगा, ये 3 से 9 बार में, ये 3 से 2 बार में, हाँ है ना, और कटेगा 7 3 10 2 12, फिर 3 से 3 बार में, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1 3 चौक 12, 124 गुना 2 तो इधर हो जाएगा 248/3। ये हो गया स्पीड, ये हो गया स्पीड। मतलब 3 यूनिट का वैल्यू इतना, तो इसको हम इधर ही लिख देते, तो ये 3 यूनिट का वैल्यू है। 3 यूनिट का वैल्यू इतना, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 248 बटे ये 3 नीचे आके गुना हो जाएगा, तो 248/9 km पर आवर। अब करा, नाव को धारा की विपरीत दिशा में जाना है, तो नाव धारा की विपरीत दिशा में कितना किलोमीटर गया, 79.4 किलोमीटर। जब धारा की विपरीत दिशा में जाएगा तो स्पीड क्या होगा, तो 8 में से 5 गया 3 यूनिट। अब 3 यूनिट का वैल्यू यहाँ पे है, तो डायरेक्ट हम इसका वैल्यू यहाँ पे यूज करेंगे, 248/3, तो ये 3 ऊपर जाके क्या होगा, गुना, प्लस धारा की दिशा में गया, तो धारा की दिशा में कितना किलोमीटर जा रहा, 85.8, तो 85.8, तो पूछा कितना समय लगेगा, तो धारा की दिशा में गया 85.8, किस स्पीड से, तो रिलेटिव स्पीड यहाँ पे जुड़ता है, तो 8 + 5 13 यूनिट। 1 यूनिट का वैल्यू 248/9, तो 13 यूनिट का वैल्यू होगा 13 गुना 248/9, तो 9 नीचे आएगा, तो नेक्स्ट स्टेप में ऊपर जाएगा। बस कुछ नहीं, कैलकुलेशन करना है। अब देखिए ये इसको काटेगा, 13 छक 78, 7 13 छक 78। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ भी 248, यहाँ भी 248, तो एलसीएम ले लेंगे तो 248 ही होगा। यहाँ पे हो गया 79.4 गुना 3, तो 4 तिया 12, 9 तिया 27 और 1 28 का 8, बाकी 2 7 तिया 21 22 23, प्लस 6.6 में 9 गुना करेंगे तो 9 छक 54 का 4, बाकी 5, 9 छक 54 और 5 59.4, ऐड करेंगे तो 0.4 + 0.2 0.6, 8 9 17, 5 3 8 और 1 9, 297.6 बटे 248, 297.6/248, ये समय लगेगा। अब इसको क्या कर लीजिएगा, डिवाइड कर लीजिएगा, तो यहाँ पे वैल्यू निकल के आएगा 1.2। देखिए डिवाइड भी नहीं करेंगे, ये 248 एकम 248 एक बार में, लगभग 1 के आसपास, और 1 के आसपास एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1930 से 1932 तक आयोजित गोलमेज सम्मेलनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो गोलमेज सम्मेलन संवैधानिक सुधारों और ब्रिटिश शासन के तहत भारत की भावी सरकार पर चर्चा करने के लिए आयोजित किया गया था। ठीक है, ये बात सही है। महात्मा गांधी ने 1931 में केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, ये भी बात सही है। तो दोनों कथन सही है, ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर का 29%, 18%, 9% का कर्मिक छूट किस एकल छूट के बराबर है। जब छूट वाला कहानी है तो सक्सेसिव हो जाएगा सर, सक्सेसिव हो जाएगा x + y - xy/100। तो पहले हम लेंगे 18 और 9 पे, तो यहाँ पर 18 + 9 तो 27 हो जाएगा, माइनस 18 गुना 9/100। तो आपको पता 18 नमा 162, यानी 27 माइनस 162/100, तो 162/100 यानी 1.62, 1.62। 27 में से 1.62 घटाएंगे तो इधर तो हो जाएगा 0.38, और 26 में से 1 गया तो 25, मतलब 25.38, मतलब इस दोनों का सक्सेसिव 25.38। अब उसका लेना 29 के साथ, तो 29 + 25.38 माइनस 29 गुना 25.38/100, 29 गुना 25.38/100, हाँ है ना। इस दोनों को तो जोड़ना है सर, 9 5 14, यानी 54.38, इधर हो गया 54.38। अब इधर गुना करना है, 29 8
ठीक है। तो इधर हम अप्रोक्स में गुना कर लेते हैं। तो इधर अगर हम अप्रोक्स में गुना करेंगे 100 से डिवाइड करेंगे तो अप्रोक्स में मैं साइड में कैलकुलेशन कर लेता हूँ, ठीक है, नहीं तो गिजमिज हो जाएगा। तो साइड में कैलकुलेशन किए तो इसका वैल्यू निकल के आया 7.36। 100 से डिवाइड करने के बाद आ रहा था कुछ, डिवाइड किए तो 7.36। इसमें से इसको घटाना है तो 8 में से 6 गया 2, 3 में से 3 गया 0, 54 में से 7 गया तो 47, मतलब एकल छूट दे देगा 47.02%, ऑप्शन नंबर 2। अगर यहाँ पे मान लेते ऑप्शन में थोड़ा सा डिफरेंस होता, ऑप्शन में थोड़ा सा क्या होता डिफरेंस, तो इसको अप्रोक्स में मानते 25, ये 25 इसको काटता 4 बार में, ये 4 इसको काटता 7 बार में, तो लगभग वही निकल के आ जाता, हाँ या ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि संख्या के प्रत्येक विषम अंक में 1 जोड़ा जाता, कर रखा प्रत्येक ओड नंबर में 1 जोड़ना है, प्रत्येक ओड नंबर में 1 जोड़ेंगे और प्रत्येक इवन नंबर में 1 घटाएंगे। तो इस प्रकार नई संख्या में बाईं ओर से अंतिम और पहले अंक के बीच, नई संख्या में बाईं ओर से अंतिम अंक और पहले अंक, बाईं ओर से अंतिम में कौन है 2 और पहला अंक कौन है 8, उस दोनों के बीच अंतर, तो ओड में 1 जोड़ेंगे, तो ओड तो है ही नहीं, इवन में 1 घटाएंगे, तो 2 में से 1 घटाए 1, 8 में से 1 घटाए 7, तो इस दोनों के बीच अंतर कितना है, तो 7 में से 1 गया 6, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के आर्टिकल 4 के अंतर्गत कौन सा प्रावधान आता है, तो राज्यों के पुनर्गठन के लिए कानून, राज्य के पुनर्गठन के लिए कानून, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाउनलोड की गई फाइल को ओपन करते समय पावर पॉइंट के प्रोटेक्टेड व्यू का क्या अर्थ होता है, तो यह फाइल को केवल रीड ओनली मोड में ओपन करता है, जिससे अधिकांश एडिटिंग फीचर अक्षम हो जाता है, ऑप्शन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 का तो टाइप बता ही चुके हैं, यहाँ पर देखिए ऑप्शन से चलना रहता है, तो यहाँ एच से एम, HIJKLM 5वां, तो के से 5वां KLMNOP, तो ये वाला तो ऑप्शन खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो यही तीनों में आगे चलते, O से T, OPQRST 5वां पोजीशन, तो R से 5वां STUVW, मतलब HO भी सही है, PW भी सही है, तो ये ऑप्शन तो खत्म। अब देखिए U से Z, UVWXYZ 5वां, तो X से 5वां XYZABC, मतलब पहला पैटर्न ही सही हो रहा है, ऑप्शन नंबर 1। किसी तरंग का शिखर वह बिंदु होता है जहां पर विक्षोभ किस पर होता है, तो अधिकतम बिंदु पर, ऑप्शन नंबर 4। 1610 में डचों ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर एक कारखाना स्थापित किया था, जो बाद में कोरोमंडल क्षेत्र के लिए डच निदेशालय का मुख्यालय बन गया था, तो पुलिकट, ऑप्शन नंबर 2, पुलिकट, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है सर। कर रखा 7 व्यक्ति है जो उत्तर की ओर अभिमुख करके बैठे, किधर बैठा है सर, उत्तर की ओर अभिमुख करके बैठा देते, ये है 7 व्यक्ति, 1 2 3 4 5 6 7। कर रखा है टी के दाईं ओर केवल 2 व्यक्ति, टी यहाँ है तो टी के दाईं ओर केवल 2 व्यक्ति, टी और एन के बीच में 2, तो एन किधर बैठेगा इधर, टी और एन के बीच में 2 व्यक्ति, एम और ए के बीच में 2 व्यक्ति नहीं कर सकते, लेकिन कह रखा है ए टी के बाईं ओर, तो ए यहाँ बैठेगा टी के बाईं ओर। आप कह रखा एम और ए के बीच में 2 व्यक्ति, एम और ए के बीच में, तो या तो एम यहाँ बैठेगा और नहीं तो एम यहाँ बैठेगा, तभी एम और ए के बीच में 2 व्यक्ति कहलाएगा। अब कह रखा बी एस के ठीक दाएं पड़ोस में, मतलब बी और एस बगल में, अगर हम m को यहाँ बैठाते तो b और s कहीं भी बगल में नहीं बैठेगा, लेकिन अगर हम m को यहाँ बैठाते तो ये m यहाँ नहीं बैठेगा, तो b और s बगल में बैठने का जगह बनेगा। तो मतलब कर रखा b जो है ना s के दाएं पड़ोस में, यही कंडीशन हो जाएगा। तो कर रखा पंक्ति के बाएं छोर से तीसरा, तो पंक्ति का पहला छोर m, दूसरा n, तीसरा में कौन, तो तीसरा में एक ही पर्सन छूट रहा है l, तो तीसरा में l, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, 40 का 60% 55 के 2/5 से कितना अधिक है, तो देखिए 40 का 60% होता है 24, 40 का 60% होता है 24, 55 का 2/5 मतलब ये 55 5 से कटेगा 11 बार में, 11 गुना 2 22, तो 24 22 से कितना अधिक है सर, 2 अधिक है, कितना अधिक है 2, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि A/B B/C इतना है और C बराबर इतना, B बराबर इतना, तो C का मान, तो देखिए इस दोनों का प्रोडक्ट इस दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होता है, यानी B गुना B, B स्क्वायर बराबर हो गया AC के। अब देखिए यहाँ पर B का वैल्यू 6, एक कहानी हो रही है C बराबर 9 है, तो B स्क्वायर तो ये हो गया, C बराबर 9 है तो A इंटू 9 है, तो 9A इंटू A कितना हो गया 9A स्क्वायर,
तो यहाँ से बी स्क्वायर का वैल्यू कितना हो गया 9a², तो बी कितना पता चल गया, तो 9a का स्क्वायर रूट लेंगे तो 3a, बी हो गया 3a, बी कितना है 6, तो 6 बराबर हो गया 3a, तो यहाँ से ए कितना पता चला 2, पूछ रहा है सी, तो यहाँ पे सी बराबर है 9a, सी बराबर है 9a और ए का मान पता चला 2, तो सी बराबर 9 गुना 2 मतलब 18, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वही वाला क्वेश्चन है सर, सभी बोतल गिलास है, सभी का सभी बोतल क्या है सर, गिलास, और कोई भी गिलास प्लेट नहीं है, कोई भी गिलास प्लेट नहीं है, और कुछ प्लेट चम्मच है, कुछ प्लेट चम्मच है, ऐसे हो सकता है या इससे टच भी हो सकता है। कह रखा कोई भी प्लेट पत्तल नहीं है, कोई भी बोतल प्लेट नहीं है, सही है सर, कोई भी बोतल प्लेट नहीं है, ये बात तो सही है। कोई भी चम्मच गिलास नहीं है, कोई भी चम्मच गिलास नहीं है, हो सकता है ये इसको टच कर रहा होगा, हो सकता है दोनों कंडीशन हो सकता है, तो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो निष्कर्ष 2 के बारे में नहीं कर सकते, तो ऑप्शन नंबर 4 केवल निष्कर्ष 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक उत्पाद पर प्राप्त लाभ 79% है यदि क्रय और विक्रय मूल्य के दोनों के आंकड़े आपस में बदल दिए जाए। तो मान लेते हैं सर, मान लेते हैं सीपी है 100 यूनिट, अब इसको 79% लाभ पर बेचे, तो 100 पर 79% का लाभ पर बेचे, तो बेचे कितना पर 179 पर। अब कह रखा है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों के डाटा को बदल दिया जाए, मतलब विक्रय मूल्य 179 तो उसको क्रय मूल्य बना दिया जाए, और जो क्रय मूल्य का डाटा है उसको विक्रय मूल्य बना दिया जाए, तो मतलब 179 का चीज कितना हो गया 100, तो कितना का हानि हो रहा है सर 79 का, कितने पे सर 179 पर, तो 100 पर कितना, हाँ या ना। तो बस इस कैलकुलेशन को कीजिएगा 7900 बटे 179, हाँ या ना, हाँ या ना, तो यहाँ पर एग्जैक्ट वैल्यू निकल के आएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब एक बात और मैं बताना चाहता हूँ, अगर आप यहाँ पर अप्रोक्स में लेके जाइएगा तो एरर होने के चांसेस बन सकते हैं, क्योंकि सारा का सारा ऑप्शन नियरेस्ट है, तो यहाँ पर ऑप्शन से नहीं जाना है, ऑप्शन से नहीं जाना है, बाकी क्वेश्चन क्या है आसान। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इस टाइप का क्वेश्चन अभी तक एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट में नहीं पूछा है, बेहद ही आसान क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि हार्ड क्वेश्चन है। कर रखा है एक मोटर यात्री है 50 मिनट में 30 किलोमीटर की दूरी तय करता है, जिसमें प्रथम 13 मिनट में, देखिए टोटल 30 किलोमीटर है, टोटल 30 किलोमीटर समझिएगा, टोटल 30 किलोमीटर, हाँ या ना। कर रखा है उस 30 किलोमीटर में पहला 13 मिनट में एक्स की स्पीड से, तो पहला देखिए एक्स की स्पीड से, आपको पता है सर डिस्टेंस बराबर क्या होता है स्पीड इनटू टाइम, तो यहां पर x की स्पीड से कितना मिनट तक चला सर, तो 13 मिनट, ये मिनट में है तो इसको आवर में कन्वर्ट करेंगे तो x गुना 13/60। अब क्या रखा है नेक्स्ट 2x की स्पीड से 25 मिनट तक चला, बचा 2x की स्पीड से 25 मिनट तक चला, 25 मिनट को आवर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना चला, ये पहला डिस्टेंस ये दूसरा डिस्टेंस। क्या रखा अगली बार x की स्पीड से चलता है, x की स्पीड से, और क्या रखा है ना शेष यात्रा के लिए उसकी चाल x की स्पीड से, तो कितना समय लगा, तो पहले 13 मिनट प्लस 25 मिनट, तो कितना मिनट टोटल चला 38 मिनट, टोटल कितना मिनट है 50 मिनट में उसको यात्रा कंप्लीट करना है, तो 38 मिनट चल चुका है, तो बचा कितना मिनट सर 12 मिनट। अब उस 12 मिनट को आवर में कन्वर्ट करेंगे तो x गुना 12/100, और ये सारा का सारा डिस्टेंस हो गया, हाँ या ना। अब इस तीनों का समी 30 के बराबर होगा। अगर आप सारा डाटा अच्छे से देखिएगा तो x/60 सब में कॉमन है, तो यहाँ पे बनेगा 13, यहाँ पे बना 25 गुना 2 50, और यहाँ पे बना 12, और इसी का वैल्यू यहाँ पर है 30, हाँ या ना। यहाँ पर जोड़ेंगे 50 20 70 2 75, तो x गुना 75/60 इज इक्वल टू 30, हाँ या ना। 15 पंचे 75, हाँ या ना, ठीक है, 15 पंचे 75, 15 चौक 60, ये 5 इस 30 को काटेगा 6 बार में, तो x/4 बराबर 6, तो x बराबर होगा 6 गुना 4 मतलब 24 इसका स्पीड होगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित कूट भाषा में योर को इतना यूनिट को इतना, तो वाई यू को कितना लिखेगा, तो आप समझिए योर और यूनिट दोनों में एक लेटर कॉमन है यू, दोनों में एक लेटर कॉमन है यू, उसके लिए कौन सा डिजिट कॉमन है, तो 56832519, 56832519 में एक कॉमन डिजिट है 5, तो यू के लिए 5, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2। यहां तक बात समझ में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन है PQRST UB प्रत्येक की परीक्षा सोमवार से लेकर रविवार तक होती है, सोमवार से लेकर रविवार तक क्या होती है, प्रत्येक की परीक्षा होती है। तो इस क्वेश्चन को बनाने का तरीका ऑलरेडी बहुत बार सॉल्व कर चुके हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार,
शुक्रवार, शनिवार और रविवार सर। टी की परीक्षा पी के बाद, आर की परीक्षा एस से पहले, क्यू की परीक्षा रविवार। कर रखा क्यू की परीक्षा हो रहा है रविवार को। अब कर रखा पी और यू के बीच में 4 व्यक्ति, तो 1 2 3 4। अगर मान लीजिए पी की परीक्षा सोमवार को है तो यू की परीक्षा शनिवार को। अगर यू की परीक्षा सोमवार को है तो पी की परीक्षा शुक्रवार को। मतलब यू और पी तो फिक्स है, वो सोमवार और शनिवार। हाँ या ना? ठीक है। टी की परीक्षा पी के ठीक बाद होती है। आगे की कहानी क्रिएट करते हैं। एक कहानी का रखा है टी की परीक्षा पी के बाद होती है। अगर हम पी को यहां पर बैठाते हैं तो टी की परीक्षा पी के बाद, मतलब टी को यहां होना पड़ेगा, जो कि गलत है क्योंकि क्यू के बारे में कर रखा है वो रविवार, तो मतलब पी वहां पर नहीं बैठेगा। तो पी कहां बैठेगा? यहां पर। अगर रखा है टी की परीक्षा पी के ठीक बाद, मतलब टी कहां बैठेगा? यहां। अगर पी यहां बैठ रहा है तो यू कहां बैठेगा? यहां। खत्म कहानी। अब कर रखा है टी की परीक्षा पी के बाद, आर की परीक्षा कर रखा, आर की परीक्षा एस से पहले, एस से पहले और भी के बाद, भी के बाद, यही पोजीशन हो जाएगा। तो कह रखा भी और पी के बीच में कितना व्यक्ति, तो भी यहाँ है, पी यहाँ है, तो इस दोनों के बीच में कितना व्यक्ति की परीक्षा? एक। टी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप से संबंधित मुद्दों को हल करने के बाद मई 2025 में किस देश के फुटबॉल महासंघ का फीफा निलंबन हटा लिया गया? तो कांगो गणराज्य, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39, वाई ए जी के को इतना लिखा है, ओ को इतना लिखा है। तो यहां से देखिए पी से वाई, पी से वाई, ओ पी क्यू आर एस टी यू भी डब्ल्यू एक्स वाई, 9वां पोजीशन। तो एन से 9वां पोजीशन पहले कौन है? ई। देखिए चारों ऑप्शन ई ही है। देखिए ए से आर, तो यहां आर से ए चलते, आर एस टी यू भी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए, 9वां पोजीशन। तो पी है ओ पी 16, तो 16 से 9वां पोजीशन पहले, मतलब 7वां नंबर। 7वां नंबर कौन होता है? जी। तो मतलब पी के बाद, पी के लिए आएगा जी, ई के बाद जी। तो ये दोनों ऑप्शन खत्म। अब यहाँ देखिए क्यू है, एम है, वही सेम कहानी होगा। एक्स से जी, एक्स वाई जेड ए बी सी डी ई एफ जी, 9वां पोजीशन भी, तो भी से 9वां पोजीशन पहले हो जाएगा एम, तो ई जी एम, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स वाई के व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब आप लोग समझते हैं सर, मतलब कह रखा है एक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/y। अब कह रखा वाई जेड के व्युत्क्रमानुपाती है, वाई जेड के व्युत्क्रमानुपाती है, हाँ या ना? अब देखिए वाई जेड के व्युत्क्रमानुपाती, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तो यहां पे इसको लिख सकते हैं जेड व्युत्क्रमानुपाती 1/y, लिख सकते हैं कि नहीं? ये इधर, ये इधर, क्योंकि कह रखे अगर y इनवर्सली प्रोपोर्शनल है जेड के तो जेड भी तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा y के। अब यहां समझिए x इनवर्सली प्रोपोर्शनल y 1/y, जेड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/y, यानी x इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/y के, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है जेड के। तो ये दोनों आपस में क्या होंगे? प्रोपोर्शनल, मतलब x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड। अब पता है सर जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटता है तो एक कांस्टेंट टर्म के आता है नीचे जेड, तो x बराबर हो जाएगा k/z। वैल्यू पुट करेंगे, अगर x का मान बोल रहा है 1/16, तो यहां से k निकलेगा k, z कितना है? 1/, सॉरी यहां क्या लिख दिए, ये तो इनवर्स वाला रिलेशन लिख दिए। देखिए एक मिनट, x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z, तो यहां से x बराबर कितना होगा? k इंटू जेड, क्योंकि ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटता है तो इक्वल का साइन आता है और साथ में k। ये इक्वेशन बनेगा, क्या बनेगा? ये इक्वेशन। x का वैल्यू बोल रहा है 1/16, k निकालना है, और z का मान कितना? 1/32। तो ये 16 इस 32 को काटेगा 2 बार में, तो यहाँ से k का मान पता चल गया 2। तो यहाँ पर x का मान आपसे पूछ रहा है, k कितना हो गया? 2, और z का मान रखना है 3। जब 3 रखेंगे तो x कितना निकलेगा? तो x बराबर हो जाएगा 2 गुना 3 मतलब 6, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 41, ये हर जगह रॉन्ग टाइपिंग के साथ ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या पूछा जाना चाहिए था? हर जगह ये गलत है, जहां भी ये क्वेश्चन पूछा गया हर जगह x + 1/x ऐसे लिखा होना चाहिए था। x + 1/x 17, तो आपसे पूछा जाता है x² + 1/x²। आपको बता चुके हैं कि अगर x + 1/x k होता है तो x² + 1/x² होता है k² - 2। तो यहाँ पर हो जाएगा 17 का स्क्वायर माइनस 2, तो 17 का स्क्वायर होता है सर 289, 289 में 2 घटाएंगे तो हो जाएगा 287। ऑप्शन की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल रिस्क परसेप्शन सर्वे 2025 के अनुसार कितने प्रतिशत
उत्तरदाताओं ने चरम मौसम की घटनाओं से जुड़े जोखिम को आगामी वर्ष के लिए प्रमुख चिंता के रूप में चुना है? तो 14%, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। राजकुमार स्वाति तिरुनल निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के संरक्षक थे? तो मोहिनीअट्टम, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत बार करा चुके हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 90 है, ए बी 27 है, तो ए प्लस बी बटे ए माइनस बी पूछा जा रहा है। आप समझिए, पहले ए प्लस बी निकालना है। तो आपको पता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये क्या होता है सर? ये बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हाँ या ना? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 90 है, ए बी का मान 27 है, तो 2 गुना 27 कितना हो जाएगा? डायरेक्ट 54। तो 90 प्लस 54 तो 4, 9 5 14। मतलब यहां से समझिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना आ रहा है सर? 144। तो यहां से ए प्लस बी कितना आएगा? तो स्क्वायर रूट अंडर 144, स्क्वायर रूट अंडर 144, जो कि निकल के आएगा 12। मतलब ये ए प्लस बी कितना हो गया? 12। अब चाहिए ए माइनस बी। यहाँ तक बात समझ में आई? तो देखिए, ए माइनस बी निकालने के लिए क्या करेंगे? यहाँ पर आएगा माइनस, यहाँ पर भी आएगा माइनस फॉर्मूला में, यहाँ भी आएगा माइनस, और ये वाला पूरा का पूरा टर्म तो आएगा कुछ और, ये पूरा का पूरा टर्म क्या आएगा? कुछ और। यहाँ भी टर्म क्या आएगा? पूरा का पूरा कुछ और। ज़्यादा चेंज नहीं करेंगे, ऐसे तो आपको पता होगा। 90 माइनस 54, 90 माइनस 54, हाँ या ना? तो हम ऐसे आपको सॉल्व करके ही क्या कर देते? दिखा देते। पूरा मिटाने से अच्छा है इस वाले टर्म को सिर्फ क्या किया जाए? मिटा। ए प्लस बी तो निकाल लिए, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर 90 माइनस 54, तो कितना हो जाएगा सर? 36। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर का वैल्यू 36, तो ए माइनस बी होगा स्क्वायर रूट अंडर 36, मतलब ए माइनस बी का वैल्यू 6। ए माइनस बी नीचे है, तो 12/6 कितना हो गया? 2। तो ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी हो जाएगा 2, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, यहाँ पे क्या करेंगे? नीचे एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम हो जाएगा सर कोट थीटा इंटू कोसेक थीटा प्लस 1, कोट थीटा इंटू कोसेक थीटा प्लस 1। तो यहाँ पे कोट थीटा का क्या हो जाएगा? स्क्वायर, यानी कोट स्क्वायर थीटा, और यहाँ होगा कोसेक थीटा प्लस 1, इस कोसेक थीटा प्लस 1 के साथ गुना होगा, तो हो जाएगा कोसेक थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर, कोसेक थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर, जो कि फॉर्मेट हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर। डायरेक्ट फॉर्मूला ही लगा देते, कोसेक स्क्वायर थीटा होगा प्लस 1 होगा प्लस 2 कोसेक थीटा। डायरेक्ट लिख दिए, हाँ या ना? अब देखिए, एक और कहानी पता है कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा होता है 1। तो कोट स्क्वायर थीटा बराबर, मतलब ये कोट स्क्वायर थीटा ये बराबर हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस, और यहाँ पे क्या है? कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस 2 कोसेक थीटा, हाँ या ना? और नीचे हो जाएगा कोसेक थीटा प्लस 1 इंटू कोट थीटा, कोसेक थीटा प्लस 1 इंटू, हाँ है ना? इसको सॉल्व करने का मल्टीपल्स तरीका है, +1 -1 कट गया। अब देखिए, यहाँ कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, 2 कोसेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ 2 कोसेक थीटा, तो दोनों में क्या कॉमन है? 2 कोसेक थीटा। तो अंदर क्या बन जाएगा? कोसेक थीटा प्लस 1, कोसेक थीटा प्लस 1, और नीचे क्या है सर? ये सेम टर्म है कोसेक थीटा प्लस 1 इंटू कोट थीटा, हाँ है ना? ये कोसेक थीटा प्लस 1 से कोसेक थीटा प्लस 1 कट गया। 2 कोसेक थीटा का मतलब होता है 2 बटे साइन थीटा, और कोट थीटा का मतलब होता है सर कोस थीटा इंटू साइन थीटा, हाँ है ना? साइन थीटा से साइन थीटा कटा, 2 बटे कोस थीटा, और 2 बटे कोस थीटा ही क्या कहलाता है? आपका 2 सेक थीटा, 2 सेक थीटा, मतलब ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको ऑलरेडी करने का तरीका बता चुके हैं। यदि पहला अभाज्य संख्या है और अंतिम घटक सम संख्या है, देख सकते हैं सर, पहला एक अभाज्य संख्या और अंतिम घटक सम संख्या, तो इन दोनों के कूटों को परस्पर बदल दिया जाए। मतलब 3 के जगह पर 4 का और 4 के जगह पर 3 का, तो 3 के लिए कूट है a और 4 के लिए है t, तो मतलब 3 के जगह पर 4 आ जाएगा, तो 3 के जगह पे 4 मतलब यहाँ पे t, और 4 के जगह पर आ जाएगा 3 वाला कूट, मतलब आखिरी में a, मतलब t से शुरू a से अंत। तो ये सब तो ऑप्शन गया, बचा यही दोनों। आप देखिए, डिवाइड 7 8 द रेट, तो डिवाइड के लिए e है, 7 के लिए s है, 8 द रेट के लिए w, TESWA, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप खुद से करिएगा, स्टेटमेंट पढ़िएगा और जवाब दीजिएगा, ठीक है? वैसे भी मुझे जीके का उतना नॉलेज नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2025 में नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने किस स्मार्ट वॉच आधारित मीट्री की खोज की जो हृदयवाहिका स्वास्थ्य जोखिमों का उपयोगी पूर्व सूचक है? तो डेली हार्ट रेट पर स्टेप, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन द्विघात समीकरण है,
क्या कर रखा, 5x² माइनस 12x माइनस 17 इज इक्वल टू 0। तो ए और सी का प्रोडक्ट लेंगे, तो इधर ए है 5, 17, तो इस दोनों का प्रोडक्ट आ गया फैक्टर। इस दोनों को इस तरीके से फैक्टराइज कीजिए, यहाँ पर माइनस है तो घटाने पे 12 आना चाहिए, तो 17 में से 5 गया 12, मतलब ये 2 होगा 17 और 5। बोले थे कॉफिशिएंट ऑफ x² से डिवाइड करेंगे, मतलब 5 से क्या करेंगे डिवाइड, तो यहाँ पर हो गया 17/5 और 5/5 मतलब 1। अब एक बात और बोले थे, अगर c का मान नेगेटिव है तो b का मान जो होगा, b के साइन का होगा छोटा वाला मान। तो छोटा यहाँ पर है 17/5 और 1 में कौन छोटा है 1, तो ये 1 का साइन होगा b का, तो b का साइन यहाँ पर माइनस है, मतलब ये माइनस, तो बड़ा वाला उसके अपोजिट, तो माइनस का अपोजिट मतलब प्लस। तो एक रूट होगा 17/5 और एक होगा -1, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग देख के ही सॉल्व कर लेते, फिर भी यहाँ पर आपको सॉल्व करके दिखाना पड़ता है क्योंकि बहुतों को समझ में नहीं आएगा। अब देखिए n के बाद o छोड़कर p, q छोड़कर r, s छोड़कर t, तो n के पहले आएगा m को छोड़ना है, उसके पहले आएगा l जो कि चारों ऑप्शन में, q के बाद r छोड़कर s, तो q के पहले आएगा p को छोड़ना है और उसके पहले आएगा o, तो ये दोनों खत्म। s के बाद t छोड़कर u, s के बाद t छोड़कर u, तो s के पहले आएगा r को छोड़ना और उसके पहले आएगा q, तो LOQ, ऑप्शन नंबर 4। गुप्त साम्राज्य के शासनकाल के दौरान प्रांतों में न्यायिक मामलों में कौन संभालता था, तो उपरिका, ऑप्शन नंबर 4, उपरिका, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्त मंत्रालय के अनुसार 2017-18 से 2022-23 की जीएसटी के बाद की अवधि में राज्यों को जारी प्रतिपूर्ति सहित राज्यों के SGST संप्राति ने देश की कर उछाल प्राप्त की है, तो एक से अधिक, ऑप्शन नंबर 3। भारत में अंतर्देशीय जलमार्गों के विकास के समक्ष निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रमुख चुनौती है, तो पर्याप्त टर्मिनल सुविधाओं का अभाव, ऑप्शन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 54 स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, आप पढ़ के खुद बना लीजिएगा। 55 अक्टूबर 2024 में भारत और पाकिस्तान करतारपुर कॉरिडोर समझौतों को कितने अतिरिक्त वर्षों के लिए बढ़ाने पर सहमत हुए हैं, तो 5, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 56 का तो सॉल्यूशन हम नहीं कराते, क्यों नहीं कराते आपको पता है, आसान सा क्वेश्चन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, 15 कुर्सी और 19 टेबल का कीमत है 5300, हाँ या ना। अब क्या कर रखा, 19 कुर्सी मतलब चेयर प्लस 19 टेबल का कीमत है 5700, कुछ नहीं करेंगे घटा देंगे, घटाएंगे माइनस माइनस माइनस, ये से ये गया माइनस, इसमें से इसको घटाएंगे तो -4c, इधर घटाएंगे तो 7 में से 3 गया -400, माइनस से माइनस गया, 4 चेयर का कीमत 400, तो एक चेयर का कीमत आ गया 100 रुपया। किसी भी क्वेश्चन में पुट करेंगे तो 15 गुना 100 मतलब 1500 प्लस 19 टेबल इज इक्वल टू 5300, हाँ या ना। ये 1500 5300 के तरफ जाके घटेगा तो 3800 आएगा, तो यहाँ से होगा 19 टेबल का कीमत 3800, हाँ या ना। तो यहाँ से एक टेबल का कीमत पता चलेगा 200, तो एक टेबल का भी कीमत पता चल गया 200। आपसे पूछा जा रहा 12 कुर्सी और 13 टेबल का कीमत, एक कुर्सी का कीमत 100, तो 12 कुर्सी का कीमत होगा 12 गुना 100 मतलब 1200, एक टेबल का कीमत 200, तो 13 टेबल का कीमत होगा 13 गुना 200 मतलब 2600, तो 2600 प्लस 1200 कितना हो गया 3800, ऑप्शन की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए था, तो देखिए 1312 से 1320 जाएंगे 8 जोड़े, 1320 से 1330 गए तो 10 जोड़े, 1330 से 1342 गए 12, 1342 से 1356 गए 14, तो अगली बार जोड़ेंगे 16, तो 1356 में 16 1372, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदित्य बिरला मेमोरियल पोलो कप 2025 में विजयी होने वाली टीम का नाम क्या था, रजनीगंधा अचीवर्स, ऑप्शन नंबर 3। देखिए प्रेक्षण की माध्यिका निकालना, क्या निकालना, माध्यिका, तो माध्यिका निकालने के लिए डिक्रीजिंग से मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में सरियाएंगे, तो यहाँ पे सबसे छोटा है 13 के बाद आएगा 18 के बाद 2 पे बात करेंगे तो 2 पर 25 है और 27, 25 और 27 3 पे चलेंगे तो 3 पर आएगा 31 और उसके बाद 39। अब देखिए आपको पता है कि हर शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हर जगह डाटा 11 ही होगा, यहाँ भी देखिए वही होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मतलब n बराबर क्या हो गया सर 11।
11 मतलब ओड नंबर, तो ओड नंबर होता है तब इसका पद निकालने का फॉर्मूला होता है n+1/2वां पद, n+1/2वां पद ही इसकी माध्यिका। तो n+1 तो n हो गया 11, तो 11+1 12, 12/2 मतलब इसका छठा पद ही इसकी माध्यिका, और छठा पद यहाँ पे 39, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। हर जगह सेम डाटा पे सेम क्वेश्चन, मतलब खाली डाटा सेम कर रहा है, अलग अलग कर रहा है, क्वेश्चन वही है, टाइप वही है, इनफैक्ट टोटल नंबर टोटल डाटा भी 11 ही है हर जगह शुरू से लेके अभी तक। देखिए एक बेलन का आयतन दे रखा है, उच्च और हाइट भी दे रखा है। आपको पता है बेलन का आयतन होता है सर πr²h, और इसी का वैल्यू यहाँ पर दे रखा 8470। पाई का वैल्यू होता है सर 22/7। r² आपको निकालना है और h यहाँ पर है 2.2 = 8470। हाँ या ना, बस ये वैल्यू को कैलकुलेट करवाना है, हाँ या ना। देखिए ये 11 दूनी 22, यहाँ से काटेंगे 11 सत्ते 77, 7 11 सत्ते 77, 770। हाँ है ना, ये डेसिमल हटाएंगे तो नीचे तो 10 आएगा। फिर वही सेम कहानी 11 दूनी 22, ये 11 से कटेगा 70 बार में। हाँ या ना, अब देखिए ये 2 इस 10 को काटेगा 5 बार में, ये 2 इस इधर वाले 70 को काटेगा 35 बार में। तो यहाँ पर हो गया r²/7 × 5 मतलब 35, और उधर भी बच रहा 35, तो r²/35 = 35, तो यहाँ से हो जाएगा r² = 35 × 35, तो r² = 35 × 35, तो यहाँ से रेडियस निकल के आएगा 35। यही आपसे पूछा जा रहा है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किनके बीच विवादों का निपटारा कर सकता है? केंद्र और एक या अधिक राज्यों। कौन सा हिल स्टेशन नीलगिरी पहाड़ियों में स्थित है? तो ऊटी, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। चलिए आज का होमवर्क आपके लिए क्वेश्चन नंबर 64, आज का होमवर्क है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 64। पहले का सही उत्तर दिया है रवि जी ने, ठीक है, तो आज के सवालों का भी आप लोगों को जवाब जरूर देना है। देखिए इसके पहले का टॉपिक में आप लोग डिस्कशन कर रहे थे कि मैंने कुछ शिफ्टों का सॉल्यूशन छोड़ा है। देखिए मैं आपको क्लियरली बता देना चाहता हूं कि मैंने 20 जून के तीनों शिफ्टों का सॉल्यूशन नहीं कराया, बाकी 5 जून से लेकर अभी तक जितना शिफ्ट का एग्जामिनेशन हुआ उसके मैंने सारे के सारे शिफ्टों का सॉल्यूशन कराया। 20 जून का मैंने इसलिए नहीं करा पाया क्योंकि इसका जो शिफ्ट का जो पीडीएफ था मुझसे डिलीट हो गया था। मोबाइल से वीडियो बनाते मेमोरी फुल हो जाता है, तो जिसकी वजह से कुछ चीज़ों को डिलीट करना पड़ता है, ठीक है। तो इस वजह से मैं आपके लिए 20 जून के तीनों शिफ्टों का सॉल्यूशन नहीं करा पाया हूँ, पीडीएफ मेरे पास अवेलेबल नहीं है। अगर आपके पास अवेलेबल है तो टेलीग्राम में आप मुझे भेज सकते हैं, मैं उसका भी सॉल्यूशन करा दूंगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि मैंने कोई जानबूझकर छोड़ा है, ठीक है, वो पीडीएफ ही मुझसे डिलीट हो गया। शुरू से ही आपको बताया कि ये सारा का सारा वीडियो मैं मोबाइल से ही बनाता हूँ, ठीक है। पहला चीज़ है कि मोबाइल का मेमोरी फुल हो जाता है, ठीक है, और जितना भी पीडीएफ होता है वो मैं डेली बनाता हूँ और डेली डिलीट भी कर देता हूँ। जो भी वीडियो बनाता हूँ वो डेली डिलीट करना पड़ता है क्योंकि मेमोरी तो उतना रहता नहीं है। तो इसीलिए मैंने 20 जून के तीनों शिफ्टों का सॉल्यूशन नहीं कराया। बाकी आपको पता है कि मैंने सारे शिफ्टों का सॉल्यूशन कराया शुरू से लेकर अभी तक, उसमें मैंने कुछ नहीं देखा कि ये आसान है वो आसान है, ठीक है। और ये भी आपको पता है कि हर जगह मैक्सिमम क्वेश्चन अब आपको सेम ही देखने को मिलता होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आज का जो होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 64, पिछले वाले का सही जवाब दिया था रवि तेजा जी ने, और आप लोग एक बेवजह मुद्दे पर डिस्कशन कर रहे थे कि मैंने कुछ शिफ्टों का सॉल्यूशन नहीं कराया है, ठीक है। तो वो तो सही बात है कि मैंने 20 जून है या 20 जून के ही शायद मैंने तीनों शिफ्टों का नहीं कराया क्योंकि उसका जो पीडीएफ था वो मुझसे डिलीट हो गया था। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार किस राज्य में बहुआयामी गरीबी सूचकांक सबसे अधिक था? तो बिहार में, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। लिनक्स ओएस में किसी फाइल का नाम oldname.txt से newName.txt करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? तो mb oldname.txt newName.txt, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए और बी मिलकर किसी काम को 2 दिन में करते, ए अकेला उस काम को 38 दिन में करता है, तो बी अकेला उसी काम का 9 गुना कितने दिन में करेगा? तो 2 और 38 का एलसीएम 38। ए प्लस बी 2 दिन में 38 काम किया तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी 19। ए 38 दिन में 38 काम किया तो ए की एफिशिएंसी 1। तो समझिए ए प्लस बी का एफिशिएंसी 19, ए का एफिशिएंसी 1, तो यहाँ से बी का एफिशिएंसी निकल के आएगा 18। बी का एफिशिएंसी निकल के आएगा 18, 19 में से 1 गया 18। टोटल का हमें 38, उस 38 का 9 गुना काम, उस 9 गुना काम को कौन कर रहा है? बी, और बी का एफिशिएंसी 18। बी का एफिशिएंसी 18, ये 9 इस 18 को 2 बार में, ये 2 इस 38 को 19 बार में, मतलब बी उस काम का 9 गुना 19 दिन में करेगा, ऑप्शन नंबर 3। बंगाल का लोकप्रिय संगीत
जो आध्यात्मिक लोकगीत का प्रतिनिधित्व करता है इसे किस नाम से जाना जाता है? तो बॉल, ऑप्शन नंबर 4, बाउल, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो समरूप त्रिभुजों की दो संगत भुजाओं की लंबाई का अनुपात इतना है तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात। तो आपको पता है अगर दोनों ट्रेंगल आपस में समरूप है तो उनका जो एरिया का अनुपात होता है उनके संगत भुजाओं के अनुपात का स्क्वायर होता है। तो यहाँ संगत भुजा है 3 और यहाँ 10 है, तो 3/10 का स्क्वायर का अनुपात उनका एरिया का होगा। तो 3 का स्क्वायर 9, 10 का स्क्वायर 100, तो एरिया का अनुपात 9:100, ऑप्शन नंबर 4। यदि संख्या ये कि प्रत्येक सम संख्या में मतलब प्रत्येक इवन में 2 जोड़े और प्रत्येक ओड में 1 घटाए तो बनने वाली नई संख्या में कितने अंक एक से अधिक बार आएंगे? तो 7 ओड है तो ओड में 1 घटाएंगे 6, इवन में 2 जोड़ेंगे तो 4 में से 2 गया 6, 1 में 1 घटाएंगे 0, 3 ओड है तो 1 घटाएंगे 2, 5 ओड है 1 घटाएंगे 4, 2 इवन है 2 जोड़ेंगे 4, 9 ओड है 1 घटाएंगे 8, 6 इवन है 2 जोड़ेंगे 8। कितना संख्या एक से अधिक बार आया? तो देखिए 8 2 बार आ रहा है, 4 2 बार आ रहा है, 6 2 बार आ रहा है, मतलब टोटल 3 ऐसी संख्याएं जो एक से अधिक बार आ रहा है, ऑप्शन नंबर 4। पुस्तक आई एम अ सोल्जर्स 5 निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है? तो गीतिका लीडर, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिरोज अपनी कक्षा में ऊपर से 38वां और नीचे से 28वां स्थान पर है तो उसकी कक्षा में टोटल कितने छात्र हैं? तो 65 छात्र हैं। कैसे है सर? निकालने का तरीका होता है इस दोनों को जोड़िए और 1 घटाइए। तो 8 8 16, 3 2 5 और 1 6, 66 में से 1 घटाएंगे तो 65। ऐसा क्यों होता है इसके बारे में भी मैंने डिटेल में पहले भी बता दिया है। जिससे नहीं होता है वो जाकर सारे के सारे शिफ्टों का सॉल्यूशन देखिए, मैंने ऑलरेडी क्या है कराया है, मैंने ऑलरेडी क्या किया है कराया है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और होमवर्क है जो मैं आज आपके लिए छोड़ रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 एक ऊपर के कोई प्रश्न मैंने आपके लिए छोड़ा था और एक और प्रश्न है जो आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ। तो कम से कम कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा और सिर्फ 1 ही 2 बच्चे इस वीडियो को देखते हैं तो सिर्फ 2 ही को नहीं देखना, सारे के सारे स्टूडेंट को वीडियो देखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 74 तो मैं कराता नहीं हूँ, आपको शुरू से पता है। क्वेश्चन नंबर 75, ऐसी कितनी संख्या है जिनके पहले प्रतीक और बाद भी प्रतीक मतलब 2 प्रतीक के बीच में संख्या, 2 प्रतीक के बीच में संख्या, 2 प्रतीक के बीच में संख्या यहीं पर है, 2 प्रतीक के बीच में संख्या एक ही जगह है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर 8 संख्याओं का औसत 80 है, 8 संख्याओं का औसत 80 है तो 8 संख्या का योग कितना होगा? तो 8 संख्याओं का योग होगा तो 8 गुना 80 मतलब 8 8 64 640। का रखा है जो सबसे छोटी संख्या उसको मान लेते x, वो का रखा संख्याओं का योग, तो संख्याओं का योग है 640 का 1/16 है मतलब 640/16, तो 640/16, 16 चौक 64 40 मतलब जो सबसे छोटी संख्या होगी वो 40, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप का सबसे छोटा आबाद द्वीप निम्नलिखित में से कौन सा है? तो बित्रा, ऑप्शन नंबर 2, बित्रा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर गोलमेज सम्मेलन, आपका फेवरेट क्वेश्चन है गोलमेज सम्मेलन, हर बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। टोटल 7, 1 2 3 4 5 6 7, हाँ या ना? क्या कह रखा है कहानी सर? देखिए TS के बाएं से तीसरा MALA, तो यहीं से शुरू करेंगे। M जो है ना, M जो है A के बाएं से दूसरा, A के बाएं से दूसरा स्थान पर है। L और M के बीच में S बैठा है, तो L तो इधर बैठेगा नहीं तो इधर बैठेगा, तो L और M के बीच में S। कर का TS के बाएं से तीसरा है, T जो है ना S के बाएं से, तो S यहाँ बाएं से तीसरा, पहला दूसरा तीसरा मतलब बाएं से तीसरा T है, हाँ या ना? कर का B T का पड़ोसी नहीं है मतलब B यहाँ नहीं बैठेगा तो B कहाँ बैठेगा? यहाँ, तो 1% बचा Z, तो Z बैठेगा यहाँ। कहता है Z के दाएं से, दायां गिनेंगे तो दायां तो इधर हो जाएगा, तो Z के दाएं से गिनेंगे तो Z और M, तो M कहाँ है? यहाँ, तो Z और M के बीच में 2 व्यक्ति L और S, टोटल कितना व्यक्ति? 2, L और S, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी थार रेगिस्तान क्षेत्र की प्रमुख नदी है? तो लूनी नदी, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2025 में एशियाई उत्पादकता संगठन की 67वीं शासी निकाय बैठक कहाँ आयोजित किया गया? तो जकार्ता, इंडोनेशिया, ऑप्शन नंबर 1। देखिए क्वेश्चन नंबर 81, अब देखिए एक त्रिभुज है सर ABC। अब उसका जो केंद्रक होता है उसका केंद्रक का फॉर्मूला होता है x1 + x2 + x3/3, ये तो x का हो गया, y कोऑर्डिनेट होता है y1 + y2 + y3/3। अब ये केंद्रक यहाँ पर दे रखा है तो x1 की जगह पर x है, y1 की जगह पर 3 है, और सॉरी y1 नहीं x2 की जगह पे 3 है और x3 की जगह पर -6 है।
डिवाइडेड बाय 3 और इसका वैल्यू यहाँ पर दे रखा है 3.5। तो ये 3 इस 3.5 की तरफ जाके गुना होगा तो 3 तिया 9 मतलब 10.5। 3.5 इंटू 3 10.5। 3 माइनस 6 कितना हो गया? तो x माइनस 3 बराबर 10.5। तो x बराबर हो गया ये -3 इक्वल के उधर जाएगा तो +3, तो x का वैल्यू हो जाएगा 13.5। 13.5 हाँ या ना? y निकालना तो y का भी सेम कहानी, y1 प्लस y2 प्लस y3। y1 तो यहाँ क्या है 5, y1 क्या है सर 5, y2 क्या है सर -4 और y3 क्या है खुद y डिवाइडेड बाय 3 और इसी का मान यहाँ पर दे रखा है 4.5। अब देखिए यहाँ ये 5 में से 4 गया 1, तो यहाँ हो जाएगा y प्लस 1। अब देखिए ये 3 4.5 की तरफ जाएगा, 4 12 और प्लस 1.5 तो मतलब 13.5। तो y प्लस 1 बराबर 13.5, तो y होगा 1 घटेगा तो 13.5 में 1 घटेगा तो 12.5। अब देखिए x का मान निकला 13.5, y का मान निकला 12.5। बहुत सारे स्टूडेंट मार देंगे ये, जबकि क्वेश्चन बोल रहा है x प्लस 3 y माइनस 4, मतलब x में 3 तो 13.5 है, तो 13.5 में 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 16.5। ये हो गया x प्लस 4, x प्लस 3 और एक है y माइनस 4, तो y है 12.5, उसमें 4 घटाएंगे तो हो जाएगा 8.5, मतलब नया कोऑर्डिनेट बनेगा 16.5 गोमा 8.5, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 82 आसान सा क्वेश्चन है, खुद से बना लीजिएगा। सुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? तो देवभूति, ऑप्शन नंबर 4। यदि आप नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आप MS पावर पॉइंट में पहले से ही कोई अन्य प्रेजेंटेशन खुली होने पर एक नई ब्लैंक प्रेजेंटेशन शुरू करते तो निम्न में से क्या होता है? ब्लैंक प्रेजेंटेशन के साथ एक नई MS पावर पॉइंट विंडो ओपन होती है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित कूट भाषा में नेस्ट को इतना, सूप को इतना, तो नेस्ट और सूप में एक कॉमन लेटर है S, उसके लिए कौन सा डिजिट कॉमन है? तो 46832319, तो 3 S के लिए 3, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 86 अच्छा क्वेश्चन है। करखा 48, 88 और एक अन्य संख्या का लघुत्तम समावर्तक ये है, तो वो x का मान पूछा जा रहा है। तो देखिए तीन संख्या 48, 88 और x। अब 48 को देखिएगा तो ये होता है सर 8 गुना 6, 88 को देखिएगा तो होगा 8 गुना 11। अब इसका एलसीएम ये है, तो ये x है, तो ये x होगा क्या? तो x जो भी होगा सर, हो सकता है कि वो 8 का मल्टीपल हो सकता है कि वो 11 का भी मल्टीपल हो, या हो सकता है कि 3 का भी मल्टीपल हो। हाँ या ना? x हो सकता है। अब देखिए सबसे पहले 8 से देखते, तो 8 से लगने वाला नंबर ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। हाँ या ना? दूसरा तरीका है 3 से, तो 3 से लगने वाला ये हो सकता है और ये हो सकता है, तो ये दोनों ऐसे ही खत्म, तो बचा ये दोनों में, फिर 8 से देख लेंगे तो बचेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के तहत भारत की व्यापार संरचना ब्रिटेन के आर्थिक हितों की पूर्ति के लिए तैयार की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पे भारत की व्यापार संरचना का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो कच्चे माल का निर्यात, निर्मित वस्तुओं का आयात। हाँ या ना? यहाँ तक बात समझ में आई? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट श्रृंखला वाला क्वेश्चन है सर, आसान सा क्वेश्चन है। 21 से 52 गए, 2 में से 1 गया 1, 5 में से 2 गया 3, यहाँ पे घटाएंगे 7 में से 2 गया 5, 8 में से 5 गया 3, यहाँ घटाएंगे 126 में से 87, 16 में से 7 गया 9, 11 में से 8 गया 3, मतलब 31, 35, 39। तो अगली बार 4 जोड़ेंगे तो 43, मतलब यहाँ से यहाँ जाए 43 जोड़ने पे। अब इसमें 4 जोड़ेंगे तो 47, मतलब यहाँ से यहाँ जाना है तो 47 जोड़ना है, तो 9 7 16, 16 4 20 और 1 21, मतलब नेक्स्ट टर्म होगा 216, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 89, सबसे पहले मादिका का फॉर्मूला बताते हैं। सबसे पहले मादिका का क्या बता रहे? फॉर्मूला। मादिका का फॉर्मूला आप सभी को पहले से पता होगा, ठीक है, बेहद ही आसान फॉर्मूला होता है मादिका का। मादिका बराबर क्या होता है सर? यहीं पे लिख देते हैं, मादिका बराबर होता है लोअर लिमिट प्लस ny2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, मतलब सी ही लिखते हैं, डिवाइडेड बाय, सॉरी सी ही लिखते हैं, बटे f इंटू आई। समझाते हैं, ये तो फ्रीक्वेंसी है सर, CF निकालते हैं, तो ये तो 12, अब ये 12 और 16, तो 12 16 28, ये 28 और 30, तो 30 प्लस 28 58, ये 58 और 20 78, ये 78 और 17, तो 78 7 85 10 95, 95 और 38 133, 133 और 15 148, और यही कहलाता है n। तो पहले चाहिए n/2, तो n/2 मतलब 148/2, 148/2 मतलब 74।
अब इसी के आसपास देखना है, इससे ज़्यादा होना चाहिए, कम नहीं। तो 74 के आगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो 74 के आगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब ये, तो यही हो जाएगा वो। तो ये आ गया। तो ये वाला का माध्यिका वर्ग, तो ये वाला का माध्यिका वर्ग कहलाएगा ये, ठीक है। तो 50 से 60, और फ्रीक्वेंसी जो माध्यिका वर्ग, तो उसकी फ्रीक्वेंसी एफ कहलाएगा। और सी क्या कहलाएगा, जहाँ पे लिए उसके जस्ट पहले वाला सी कहलाता है, उसके जस्ट पहले वाला सी। तो लोअर लिमिट पता चल गया, उसका माध्यिका वर्ग 50 से 60, तो लोअर लिमिट हो गया 50। NY2, तो NY2 निकल के आया 74। सी जो कि यहाँ पर है 58, डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी, तो इस दोनों के बीच का डिफरेंस 10, सॉरी फ्रीक्वेंसी तो यहाँ पर क्या है 20, इंटू आई होता है डिफरेंस जो कि है 10। 0 से 0 गया, यहाँ देखिए 50, 74 में से 58, 14 में से 8 गया 6, 16 नीचे बच रहा है 2, ये 16 इस 2 से कटेगा 8 बार में, तो 50 + 8 हो गया 58, मतलब इसकी माध्यिका निकल के आएगी 58 वर्ष, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आसान सा क्वेश्चन है, कर रखा है इतना, ऐसा कितना प्रतीक है जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या और बाद भी एक संख्या, मतलब दो संख्या के बीच में प्रतीक, दो संख्या के बीच में, यहाँ देखिए दो संख्या के बीच में प्रतीक, यहाँ देखिए दो संख्या के बीच में प्रतीक, और देखिए यहाँ देखिए दो संख्या के बीच में प्रतीक, यहाँ देखिए दो संख्या के बीच में प्रतीक, एक यहाँ भी छीट रहा है, दो संख्या के बीच में प्रतीक, ऐसा टोटल कितना है 5, 5 मतलब 3 से अधिक, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, यहाँ क्या कर रखा है, यहाँ देखिए तो 23 × 11, 3 3 2 5, ये हाँ मतलब इस दोनों का प्रोडक्ट, इस दोनों का प्रोडक्ट ही बीच वाला, इस दोनों का प्रोडक्ट ही बीच वाला, ये सेम कहानी 1 × 9 12, ये तो होगा नहीं। 25 × 10 250, ये भी नहीं होगा। 25 × 21, 25 से कम 25 का 5, बाकी दो 25 दूनी 50 और 2 52, तो यही ऑप्शन सही होता हुआ नजर आएगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, विक्रम, अंजलि और रवि एक व्यवसाय में 7:3:20 के अनुपात में निवेश करते, कहता है कि वर्ष के अंत में लाभ हुआ 28,800, कर रखा वर्ष के अंत में, मतलब उसको जो प्रॉफिट हो रहा है ना वो 28,800 का प्रॉफिट हो रहा है। अब कह रखा ये जो प्रॉफिट है ना वो कुल निवेश का 25% है, कुल निवेश का 25%, तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/4, मतलब अगर मान लेते कि अगर वो 4 यूनिट इन्वेस्ट कर रहा होगा तो उसमें से प्रॉफिट हो रहा है उसको 1 यूनिट, और ये 1 यूनिट का ही वैल्यू 28,400 है, तो 4 यूनिट का वैल्यू होगा तो 28,800 × 4, 28,800 × 4, अरे ही इनकम क्या किया है वो निवेश 28,800 × 4। एक्चुअली में कितना निवेश किया, तो 7 + 3 10, 10 + 20 30, तो ये 30 यूनिट का ही वैल्यू है, ये 30 यूनिट का वैल्यू है। पूछ रहा अंजलि, तो अंजलि कितना यूनिट निवेश किए 3 यूनिट, 30 यूनिट का वैल्यू इतना, तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना, ये 0 से 0 क्या हो गया कट गया, तो 3 यूनिट अंजलि निवेश किए, तो बस गुना करना है 2880 को 4 से 0, 8 चौक 32 का 2 बाकी 3, 8 चौक 32 3 35 का 5 बाकी 3, 4 दूनी 8 और 3 11,520 रुपया अंजलि निवेश किए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 आप खुद से कर लीजिएगा, लंबा चौड़ा, 93 आप लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वन न्यूमैन आर्किटेक्चर द्वारा प्रस्तुत स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर की अवधारणा को सर्वोत्तम रूप से प्रस्तुत करता है, एक ऐसा कंप्यूटर जिसमें डेटा और निर्देश दोनों को अनुक्रमिक निष्पादन के लिए एक ही प्राथमिक मेमोरी में संग्रहित किया जाता है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 95, यदि संख्या 27 56 493 में प्रत्येक सम संख्या में 1 जोड़े, मतलब प्रत्येक इवन नंबर में 1 जोड़ना है और प्रत्येक ओड नंबर में 2 घटाना है, तो इस प्रकार बनी नई संख्या में कौन सा अंक बाएं से दूसरा, बाएं से दूसरा, तो बाएं से दूसरा है 7 है, 7 ओड नंबर है तो 2 घटाएंगे, तो 7 में से 2 घटाएंगे 5, ऑप्शन की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक छात्र ने 4 विषयों में 78 85 69 90 अंक प्राप्त किए, 5 विषयों में 80 अंक का औसत है, तो 5 विषयों का औसत अंक 80, तो 5 विषयों का सम कितना होगा, तो 80 × 5 मतलब 400, और यहाँ पे 5 विषयों का सम कितना होगा, तो मान लेते हैं 5वां विषय में उसको मिल रहा है x प्लस इस सब का सम, तो 9 5 14 8 22 का 2 बाकी 2, 9 2 11 6 17 17 7 24 8 32, तो x + 322 = 400, तो यहाँ से x का वैल्यू निकल के आएगा 78, ऑप्शन की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 97, आसान सा क्वेश्चन है सर, FGHIJ चौथा पोजीशन इधर से इधर, D से H, EFGH चौथा, N से R, OPQR जैसे KLMN HIJKL चारों लगता हुआ नजर आ रहा, इधर से बात करते OL, L से O, MNO तीसरा पोजीशन, D से G, EFG
ई से एफ जी, ये तो होगा नहीं, तीसरा यही है, एफ जी एच ये भी नहीं होगा, ए से डी, बी सी डी ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। यहाँ से देखते आर ओ, आर के बाद ओ, नहीं ओ पी क्यू आर, ओ से आर पी क्यू आर, पी के बाद क्यू आर एस ये हो सकता है, ओ के बाद एस पी क्यू आर एस चौथा पोजीशन है, जबकि ओ से आर पी क्यू आर तीसरा पोजीशन, तो ये भी ऑप्शन गलत होता हुआ नजर आएगा। तो एक ही सही बचेगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 98 का सॉल्यूशन देखने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ इसे अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। आज हमारा आरआरबी एनटीपीसी का 23 जून का सेकेंड शिफ्ट का भी पेपर यहीं पर क्या होता है, समाप्त होता है। अब आपका मात्र शिफ्ट बचा है 24 जून का तीनों शिफ्ट और 23 जून का थर्ड शिफ्ट का सॉल्यूशन क्या हो गया है, बचा है। ठीक है, कल मैं किसी तरीके का कोई वीडियो नहीं लाऊंगा, मैं बाहर जा रहा हूँ इसीलिए मैं कल कोई वीडियो नहीं दे पाऊंगा आपके लिए। ठीक है, तो यहाँ पर इसके बाद हम लोग उसके अगले दिन डिस्कशन करेंगे 23 जून का थर्ड शिफ्ट का। ठीक है, तो यहाँ देखिए एफ है, एफ के बाद जी छोड़कर एच, एच के बाद आई छोड़कर जे, तो एफ के पहले आएगा ई, ई को छोड़ना है उसके पहले आएगा डी, हाँ या ना, आई जे छोड़कर के, तो आई के पहले आएगा एच, तो एच को छोड़ना है उसके पहले आएगा जी, डी के बाद जी, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99। ए का वेतन बी के वेतन से 16% अधिक है। तो मान लेते बी का वेतन 100 है तो ए का वेतन होगा 16% अधिक, मतलब 116। तो कहता है बी का वेतन ए से कितना कम है, तो देखिए बी का वेतन 100 है तो ए से कितना कम है सर, 16। कितने में सर, 116 में, तो 100 पर कितना, तो 16/116 गुना 100। कैलकुलेशन करना है, देखिए अप्रोक्स में जाने से फ़ायदा नहीं है, ऑप्शन नियरेस्ट में, तो ऑप्शन नंबर 2 एग्जैक्ट वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए और आरएनए के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो आरएनए उत्प्रेरकी कार्यों सहित कई कार्य करता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो आज हमारा आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का 23 जून का सेकेंड शिफ्ट का भी पेपर यहीं पर क्या होता है, समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और कौन कौन सा स्टूडेंट है जो इस वीडियो को, इस क्लासेस को कंप्लीट देखते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।